शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से सुनना। कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए, कभी जीवन में तुम्हारे घर में गौ माता हो या कोई गौशाला हो और तुम्हें मालूम है कि ये गाय का ही दूध है, ये गौ माता का ही दूध है, तो कभी जीवन में अगर मौका मिल जाए और अगर तुम्हें कोई कह दे कि तेरी किस्मत में सुख नहीं है, तेरी किस्मत में धक्के खाना लिखा है, तेरी किस्मत में दुख लिखा है, तेरी किस्मत में हमेशा धक्के खाना लिखा है, कोई कह दे तुमको, तो उसकी सुन लेना। और आखिरी में केवल बेलपत्री का ये बीच वाले भाग पर गौ माता, अगर देसी गाय अगर कहीं हो, उसका अगर दूध सुबह का समय का मिल जाए, शाम का दूध नहीं, सुबह का यदि दूध मिल जाए, इस बेलपत्री के मध्य भाग में, आप लोग आस्था चैनल पर आप इस पत्ती, बीच की पत्ती के मध्य भाग में थोड़ा सा दूध लगाकर, नीचे के भाग में भी थोड़ा सा दूध लगाकर, दोनों पत्तियों में गाय का घी लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर कभी मौका मिल जाए जिंदगी में एक बार, किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अगर लगा दिया जाए, जिंदगी में दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता, सुख की अनुभूति होगी। दुख में भी सुख आएगा, किस्मत में दुख लिखा है वो तो आएगा, पर दुख में भी सुख की अनुभूति होगी। आएगा दुख, पर दुख भान नहीं होने दे। पाँव में अगर ठोकर लगी है तो थोड़ी तो चोट लगेगी, पर जूता पहने हो तो ज्यादा लगेगी क्या? जम के तो बोलो रे, नहीं लगे, क्योंकि जूता पहन रखा, तुमने पहले से सेफ्टी कर रखी है, तो चोट नहीं लगेगी। ठोकर लगी, कष्ट हुआ, पाँव में थोड़ा कष्ट हुआ, पर इतना नहीं हुआ। अगर नंगे पैर होता, चोट लगती तो ज्यादा लगती, ज्यादा आनंद। अब बेलपत्री बीच वाली पत्ती पर ऊपर जम के बोलो, गाय का दूध, नीचे घृत, दोनों साइड घृत, बाबा का आनंद करते हुए शंकर के शिवलिंग पर सोमवार अष्टमी के दिन कितना भी कोई लिख दे, कोई तुम्हारे भाग्य को भी लिख कर दे कि तेरी किस्मत में ये दुख लिखा है, आएगा दुख, मना नहीं, पर एक बेलपत्र और गौ माता का दूध जीवन में कितना बड़ा भी दुख आ जाए उसको टाल देता है। इसलिए शंकर जी का अभिषेक गाय के दूध से होता है। गाय के दूध से भगवान देवाधिदेव महादेव का अभिषेक होता है। अब आज के जमाने में तो ना जाने कहां कहां का दूध लेकर आ जाए, तो भगवान शंकर को थैली का दूध, पाउडर का दूध, ना जाने कौन कौन सा, पर नहीं, भगवान के साथ में कभी छल नहीं करना। अगर आपके पास में गाय का दूध हो तो शिव जी को चढ़ाओ, गाय का दूध नहीं हो तो कोई नहीं कहेगा तुमसे कि दूध चढ़ाओ, आप तो भगवान शंकर को जल चढ़ा के आ जाओ। जल भी नहीं हो, बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र नहीं हो, शिव जी की उठा के शिव जी को चढ़ा दो। अब वो बेलपत्र भी नहीं हो तो भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा दो, झाड़ू भी नहीं हो तो अपने पास जो कपड़ा उससे भगवान के मंदिर को पोंछ दो, वो भी नहीं हो सके तो मंदिर में शंकर जी के ऊपर जो फूल पत्ती पड़े हैं उसी को उठाकर भगवान शंकर का श्रृंगार कर दो। ये भी नहीं बने तो उनके दरवाजे पर जो दिए लगे पड़े हैं, ठंडे हो गए, बुझ गए, उन दियों को उठा के कोने में ले जाकर रख दो। अगर इतना भी ना बने तो मंदिर में कहीं जाला हो रहा हो, गंदगी हो रही हो तो उसको झाड़ दो। इतना भी ना बने तो मंदिर के बाहर से निकल कर जाओ तो शिखर का दर्शन करते हुए चले जाओ तो जीवन का कल्याण हो जाता है। शिखर दर्शनम सर्व पापनाश। महाराज, एक नचिकेता की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। 7 साल का था नचिकेता, केवल 7 वर्ष का नचिकेता। उसके पिताजी ने यज्ञ रखा, युवराज नचिकेता 7 साल का इकलौता लड़का, पिताजी ने यज्ञ रखा, बड़ा राजसु यज्ञ रखा। और यज्ञ होने के बाद पिताजी ने दान देना प्रारंभ करा। यज्ञ के बाद दान देना जरूरी है, बहुत जरूरी है।
यज्ञ के बाद दान देना प्रारंभ करा। अब दान दे रहे थे पिताजी, तो उनके पास में गाय बहुत सारी थी, तो उन्होंने गाय दान दी, गौ माता का दान। अब गौ माता का दान किया, तो गाय का दान दिया, तो नचिकेता ने देखा कि मेरे पिताजी गाय दान कर रहे हैं। पिताजी के पास नचिकेता पहुंचे, पिताजी से पूछा, पिताजी आप क्या कर रहे हो? पिताजी ने कहा, बेटा अपन ने यज्ञ करा है ना, राजसु यज्ञ जो हुआ है, तो गौ माता का दान दे रहा, गाय का दान दे रहा, गाय का दान दे रहा है। हाँ। तो नचिकेता ने कहा, पिताजी आप गाय का दान तो दे रहे हो, पर बात ऐसी है पिताजी कि आप जितनी भी गाय दान में दे रहे हो, वो सारी की सारी बूढ़ी, जो दूध नहीं देती, केवल हड्डी का ढांचा हो रही है, शरीर में मांसी नहीं है, दुर्बल, बीमार, बूढ़ी। नचिकेता ने कहा, पिताजी ऐसी गाय तुम दान दे रहे? राजा ने कहा नचिकेता से, तुम मेरे बेटे हो, तुम मुझे ज्ञान मत दो। बेटा मैं ये सब दान देने के बाद में अब मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, अब मैं संत बन जाऊंगा, मैं साधु, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं अच्छी अच्छी गाय तेरे पास में रह जाए। अगर तेरे पास में अगर बेकार गाय रह जाएंगी, जो दूध नहीं देती, ऐसी गाय रह जाएगी, तो तू बाद में हमको कोसेगा कि मेरे पिताजी ने मुझको कैसी गाय। नचिकेता ने कहा, पिताजी सन्यास लेने जा रहे हो और अभी भी तुम्हारे अंदर मोह फंसा हुआ है कि अच्छी गाय बेटे को दे दूं और बेकार गाय का दान कर दूं। ये मोह, ये आसक्ति तुम्हारे भीतर फंसी हुई है। ये मोह, ये आसक्ति तुम्हारे अंदर फंसी हुई है। पिताजी जब तुम सन्यास ले रहे हो, तो तुम्हारा बेटा भी तो तुमसे दूर हो गया, तो तुम्हें तो मोह छोड़ देना चाहिए। इतने में पिता ने अपने बेटे से कहा, तू बेटा है, बाप नहीं, मुझे अकल मत दे। बेटे ने कहा, नहीं पिताजी तुम गलती कर, अच्छी गाय का हमेशा दान देना चाहिए। साड़ी ऐसी दान करो जिस साड़ी को कोई पहन सके, जिस साड़ी को ना सास पहन सके, ना बहू पहन सके, ना ननन पहन सके। जो साड़ी किसी काम की नहीं होती, वही पैक करके भागवत जी पे चढ़ा देते हो। जब तुम साड़ी पहन नहीं रहे हो, इतनी हल्की है, तुम्हारी बहू साड़ी नहीं पहन रही, इतनी बेकार है, तुम्हारी बेटी साड़ी नहीं पहन रही, इतनी बेकार है, तो क्या पंडित जी की पत्नी पहन लेगी? ऐसी साड़ी दान करने से कौन सा मतलब है? कोई कोई मिठाई का डब्बा ऐसा होता है, उसे लोग खोलते ही नहीं है। दिवाली पे आता है, इनके आया, इनके यहाँ से पैक की पैक उनके यहाँ गया, उनके यहाँ से इनके आया, इनके यहाँ से उनके आया, आखिरी में फिर वहीं आ गया, आखिरी में सब। क्या सोन पापड़ी? तब समझदार बैठे हो रहे तुम लोग, तो गजब है। उतने में तुम लोग समझ जाते हो, बोलना ही नहीं पड़ता हो। अब इधर से चला उधर, उधर से चला उधर, उधर से चला उधर, उधर घूमते 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 वापिस करो क्या? देव अच्छा देने का प्रयास, बेकार नहीं। जितना अच्छा समर्पित कर सकते हो उतना। नचिकेता ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी नहीं माने, पिताजी को क्रोध आ गया, मेरी औलाद होकर मेरे से मुंह मिलाता है। तू कह रहा है कि सन्यास होने के बाद में तू भी मेरा नहीं रहेगा, तो ला मैं तुझे अब भी दान कर देता हूं। जैसे मैंने गाय का दान करा, वैसा मैं तुझे यमराज को दान कर देता हूं। ला अब भी कर देता हूं। हाथ में पिता ने जल लिया अपने इकलौते लड़के नचिकेता को
बाप ने कह दिया मैंने यमराज को दिया, यमराज को दे दिया मैंने अपना बेटा, चल निकाल यहां से। बेटे को धक्के मारकर निकाला गया। धक्के मार, गौ माता के पास में बैठकर कोई अपनी बात कहता है तो कृष्ण तक पहुंचती है। किसके तक? कृष्ण तक। नंदी बैल के नजदीक में बात कही तो शिव तक पहुंचती है। और भैंस के पास में बैठकर कोई बात करी जाती है तो वो यमराज तक पहुंचती है। यम, वो बात यमराज तक पहुंचती है। नचिकेता कोई भैंस के तबेले में, भैंस के पास में बांध दिया गया। यमराज आएगा, लेकर जाएगा। 5 दिन नचिकेता ने ना कुछ खाया ना पिया। 7 साल का बेटा नचिकेता आखिरी में यमराज को दान दिया था तो यमराज आ गया। यमराज आया। नचिकेता को यमराज ने देखकर कहा, यमराज बोले नचिकेता तुम मुझे पहचान? नचिकेता बिल्कुल पहचान। मेरी माँ बचपन में कहानी सुनाती थी, बड़ा विकराल स्वरूप, बड़ा काला स्वरूप, बड़े बड़े दांत, मुकुट, गदा, भैंसा, रस्सी। मेरी माँ ने कहा था मैं आपको देख रहा हूं, आप यमराज हो। यमराज कहते हैं तुम्हें भय नहीं लग रहा? नचिकेता कहते भय लगने वाली बात कौन सी है, मेरे पिताजी ने तो तुमको दिया ही है, बलि चढ़ाने के लिए दिया है, अर्थात मैं मर चुका हूं, ले जाओ चढ़ा दो बलि। यमराज ने कहा नहीं नचिकेता, मैं तुझे लेकर नहीं जाऊंगा, मैं तुझे मार नहीं सकता, मैं तुझे मार नहीं सकता। नचिकेता 7 साल का बेटा मुस्कुराते हुए बोलता है मेरे पिता ने जब तुमको दे दिया कि मेरा बेटा मर गया, तुम्हें यमराज को देता हूं, तो तुम्हें तो मारना चाहिए, तुम लेने के लिए आए। यमराज जब पृथ्वी पर आता है किसी को लेकर जाता है, तुम बिना लिए जा ही नहीं सकते, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे नहीं मारोगे? नहीं नहीं, यमराज कहते हैं मैं तुझे नहीं मार सकता। नचिकेता मैं तुझे नहीं छू सकता, मैं तुझे मार नहीं सकता। क्यों? किस लिए? गोपितर शिव महापुराण कथा का लाभ ले रहे हो। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने इस मोबाइलों पर कथा सुन रहे हो और जितने इस ग्राउंड के अंदर बैठकर कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए गोपितर शिव महापुराण की कथा श्राद्ध पक्ष में श्रवण कर रहे हो। उसमें नचिकेता का ये यमराज नचिकेता को एक कथा सुना। बाबा की कृपा से प्रदोष के दिन आपको ये कथा का लाभ मिले, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? इससे बढ़कर सुख क्या चाहिए? यमराज नचिकेता को एक कथा सुना रहे। यम के मुख से पहली बार कथा निकल रही है। कितने भी शास्त्र, कितने भी वेद, कितने भी पुराण उठाकर देख लीजिए। उद्धव उवाच, अर्जुन उवाच, कृष्ण उवाच। धर्मराज ने कहा, इन्होंने कहा, सनकादि ऋषि ने कहा, ब्राह्मण ने कहा, सब मिलेगा, पर कोई कथा ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें लिखा होगा कि यमराज ने कहा। यमराज कहते कम है, करते ज्यादा। यमराज कहते कम है, करते ज्यादा है। तो श्राद्ध पक्ष में अगर ये कथा सुनने को मिल रही तो कितने किस्मत, कितना भाग्य है आपका और हमारा। हमारे पूर्वजों को पार लगाने के लिए कथा हमारे जीवन का एक आनंद है। गोपितर शिव महापुराण की कथा जीवन का एक सुख है, जीवन का एक आनंद।
नचिकेता सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक कथा सुनाता हूं। नचिकेता यमराज को देख रहे हैं, यमराज नचिकेता को देख रहा है और दोनों के बीच में संवाद चालू हो जाता है। यमराज ने कहा, सुनो नचिकेता, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के पास में बड़ी सुंदर 5 गायें थी, बड़ी सुंदर 5 गाय। 5 गाय को लेकर वो आराम से अपना जीवन जी रहा था। वहीं पर एक उसी नगर में एक दर्जी रहता, बहुत गरीब, साधारण, कुछ नहीं उसको, सहज सिंपल, बहुत। वो दर्जी जिसके पास में धन नहीं, वैभव नहीं, कपड़े सीता, जो धन मिलता उससे अपना गुजारा करता। यमराज कर रहे हैं, सुनो नचिकेता, मार्ग में चलते चलते एक राजा का सैनिक निकलकर जा रहा था, रथ को तेज दौड़ते हुए जा रहा था। रथ ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते बीच मार्ग में गाय माता को चोट लग गई, गाय नीचे गिर गई। नचिकेता, जब गाय नीचे गिरी, गौ माता के गिरने पर नजदीक में बहुत से लोग देख रहे थे, कोई नहीं आया। तब एक दर्जी आया। वो दर्जी जिसके पास में थोड़े से कपड़े थे सिले हुए, बेचने जा रहा था, आया। दौड़ कर आकर उसने उस गौ माता के शरीर पर अपने बचे हुए कपड़ों को बांध दिया। धीरे धीरे गौ माता को लेकर अपने घर गया, जिसका एक पांव टूट गया। यमराज कह रहे, नचिकेता, उसने गौ माता की सेवा करी, गौ माता ठीक हो गई। ब्राह्मण को सूचना मिली कि मेरी गाय दर्जी के घर पर है, वो गाय को लेने के लिए गया और गौ माता को लेकर आ। श्राद्ध पक्ष की यह पावन कथा बड़े ध्यान से सुनो। गौ माता को जब वो लेकर आ गया, ब्राह्मण दर्जी को थोड़ा सा धन देने लगा। दर्जी ने मना कर दिया, मैं ये धन नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने गौ माता की सेवा करी, धन लेकर करूंगा? धन नहीं। ब्राह्मण चले गया। समय के बाद दर्जी ने कपड़े सिलकर दूसरे नगर में बेचने जाने लगा। वहीं पर दर्जी के प्राण छूट गए। घर में धर्म पत्नी और बेटे को मालूम पड़ा कि पति मर गया, पिता चले गए, दोनों रोने लगे, रुदन आ गए। समय निकलता गया, दोनों रो रहे, समय निकल। एक दिन पत्नी मन में विचार कर थोड़े से कपड़े लेकर बेचने के लिए गई। नदी के तट पर बैठी थी, आंख से आंसू बह रहे थे। जिस गौ माता की उसने सेवा करी थी, वो गाय उसके पास में खड़ी हो गई और गौ माता खड़ी होकर देख रही है। पत्नी को याद आया कि मेरे पति भी एक गाय को लेकर आए थे, मुझे लगता है वही गाय है। मेरा पति चले गया, हे गौ माता, अब मैं करूं तो करूं क्या? गाय में से एक देवी प्रकट हुई। देवी प्रकट होकर उसी समय पर उस दर्जी की पत्नी से कहने लगी, तुम क्यों रोती हो? तुमने मेरी सेवा करी थी, मेरा पांव टूट गया था, सेवा करी थी, उसका फल तुमने कुछ नहीं लिया। आज मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। इतने में उस दर्जी की पत्नी ने कहा, अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरा सौभाग्य, मेरा पति, मेरा सुहाग मुझे वापस दे दो, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पति मुझे दे दो। गौ माता ने अपने उदर से यम का स्मरण कर कर पति को दिया। यमराज कहते हैं, सुनो नचिकेता, एक गौ माता की रक्षा करने वाले जीव को यमराज भी हाथ नहीं लगाता, उसकी रक्षा हम स्वयं करते हैं। इसलिए नचिकेता, तुम्हारे प्राणों को हम नहीं हरेंगे, तुम्हारे प्राणों को हम नहीं लेंगे, हम तुम्हें आनंद के साथ में गौ सेवा के भाव से मुक्त करते हैं। सेवा का फल क्या होता है, सेवा का आनंद क्या होता है, ये शिव तत्व ही जानते। सब एक जैसे नहीं हो सकते।
कोई ऐसा होता है अपने परिवार में जो गौ माता की रक्षा के लिए अग्रण्य होता है। कोई ऐसा होता है अपने परिवार में कि गौ माता की रक्षा के लिए आगे रहता है। कोई ऐसा रहता है कि वो गौ माता को मानता ही नहीं है। कोई ऐसा होता है कि पितरों के प्रति उसका आदर होता है। कोई ऐसा होता है कि वो पितरों को मानता ही नहीं है। कोई ऐसा होता है कि वो मंदिर में भगवान को प्रणाम करना जानता है। कोई ऐसा होता है कि मंदिर में भगवान की मूर्ति को भी पत्थर मानता है। कोई ऐसा होता है भगवान को प्रणाम करता है और कोई ऐसा होता है कि भगवान का अपमान करता है। सब तरह के लोग इस संसार सागर में हैं। कपड़े ऊंचे होते चले गए और व्यक्ति के जो कर्म हैं वो नीचे होते चले गए। कपड़े ऊंचे हुए, कर्म नीचे। थोड़ा अगर पढ़ लिख जाओ, आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, आप अच्छे शहर में रहने लगो, तो ये मत सोचना कि हम आधुनिक हो गए और अपने संस्कारों से विहीन हो गए। अच्छी नौकरी अगर मिल गई, अच्छा पद मिल गया, अच्छा शरीर मिल गया, अच्छे पढ़ लिख गए, तो ये प्रयास करना कि हम दूसरे के लिए कोई प्रेरणा बन जाएं। अच्छे पद पर होने के बाद भी हम ऐसा काम करें कि दुनिया के लोग देखकर हमारे जैसा कुछ कार्य करना प्रारंभ करें। जो बहुत पढ़ा लिखा होता चले जाता है, बहुत विद्वान बनता चले जाता है, अच्छे लोगों में उसकी बैठक होने लगती है, नौकरी अच्छी मिल जाती है, बड़े शहर में रहने लगता है, तो दो चीजें उसके घर में उसकी स्त्री के पास से चली जाती है। हमारी इस बात का लोगों को बहुत बुरा लगेगा कि गुरुजी कौड़िया में बैठकर आज ये वाली बात बोली। लगे तो उसमें कोई विशेष वाले अपन नहीं झेलते, ज़्यादा टेंशन लेकर कथा नहीं करते। बहुत पढ़ लिए, बहुत विद्वान हो गए, बहुत अच्छी नौकरी हो गई, शहर में मकान हो गया, शहर में फ्लैट हो गया, शहर में जाकर तुम रहने लगे, तुम्हारी एजुकेशन के हिसाब से तुम्हारे मित्र हो गए, तुम्हारी पढ़ाई के हिसाब से तुम्हारी सोसाइटी हो गई, तुम्हारी पढ़ाई के हिसाब से तुम्हारी नौकरी के हिसाब से तुम्हें लोग मिल गए। पर उसके घर की स्त्री के पास से दो चीजें चली। एक मांग का सिंदूर कम होते चले गया और दूसरा माथे की बिंदी धीरे धीरे कम होती चली। बोलो री कौड़िया की जीजियां सही है कि गलत? जितना ज्यादा व्यक्ति अपने आप को अप टू डेट समझने लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम विद्वान हैं, हम ज्ञानवान हैं, धीरे धीरे उसने मांग में सिंदूर भरना बंद कर दिया, माथे पर बिंदी लगाना बंद कर दिया। हम कहते हैं आपसे ज़्यादा पढ़ाई में अव्वल, आपसे ज़्यादा एजुकेशन में अव्वल, आपसे अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले दक्षिण में, साउथ में बहुत सारी बेटियां भी हैं, बहुत सारे बेटे हैं, पर एक भी दक्षिण में, साउथ में आप जाकर देखना, वहाँ का एक
कोई लड़का, कोई लड़की, कॉलेज पढ़ने वाला, स्कूल पढ़ने वाला, ऑफिस में नौकरी करने वाला, सरकारी नौकरी करने वाला, बड़े पद पर बैठने वाला, किसी एक व्यक्ति को ऐसा बता देना कि जिसके सिर पर तिलक नहीं हो और जिस नारी के मस्तक पर बिंदी नहीं हो और बाल में गजरा नहीं। साउथ में रहने वाली एक कन्या, साउथ में रहने वाली एक स्त्री, साउथ में रहने वाली एक लड़की अगर पढ़ने जाती है तो पहले अपने माथे पर तिलक लगाकर, गजरा लगाकर, फिर भगवान की भक्ति का आनंद पाकर जाती है। एक हमारे यहाँ की फिल्में बनती हैं तो उन फिल्मों में हमारे देवताओं का और मंदिर का, मठ का, संतों का अपमान बताया जाता है। और साउथ दक्षिण की फिल्में बनती हैं तो उस प्रत्येक फिल्म में मंदिर का दर्शन बताया जाता है, मंदिर की पूजन बताई जाती है। अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा। दक्षिण में मंदिर के प्रति, भगवान के प्रति लोगों को जागृत किया जाता है, इसलिए साउथ की बेटियां, बेटे माथे पर तिलक लगाकर स्कूल जाते हैं। नौकरी करने वाली बेटियां जाती हैं तो माथे पर तिलक लगाकर, गजरा लगाकर अपने ऑफिस में जाती हैं। अधिक ज्यादा पढ़ जाओ, अच्छी नौकरी मिल जाए, शहर में घर हो जाए, शहर में फ्लैट हो जाए, शहर में मकान हो जाए, तुम्हारी सोसाइटी अच्छी हो जाए, तुम्हारे मित्र दोस्त तुम्हारी कॉलोनी के हिसाब से मिल जाएं, कितने भी अच्छे मिल जाएं, पर अपने संस्कार, अपने माता पिता ने जो तुमको संस्कार दिए हैं वो संस्कार छूटना नहीं चाहिए, वो संस्कार समाप्त नहीं होना।